जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, पुष्कर सिंह धामी जी का ये विजन जो विपक्षी दलों के पेट का दर्द बना हुआ है। सरकार जनता के द्वार जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय शिविर जो मेरे द्वारा लगाए जा रहे हैं और उनसे बौखला करके उनमें जो समस्या आ रही है और जो लोग आ रहे हैं, ऐसी चिलकती गर्मी में सैकड़ों लोग आते हैं और एक तरफ सरकारी अधिकारी बैठे होते हैं, रेखी अधिकारी बैठे होते हैं, एक तरफ जनता बैठी होती है, उनका समाधान होता है। तो इससे बौखलाकर विपक्षी दल कुछ सिरफिरे बच्चों को शराब पिला करके आज उन्होंने, क्योंकि कार्यक्रम हमारा जो था वो रविदास मंदिर सुसाड़ी खुर्द में प्रस्तावित था, लेकिन उन बच्चों ने शराब पिए हुए थे वो बच्चे, उन्होंने वहाँ पर नहीं होने दिया। सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर एक सतपाल जी के घेर में वो कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम चल रहा था, 11 समस्याएं आ चुकी थी और दर्जनों लोग वहाँ पर, महिला और पुरुष वहाँ पर थे। उसी समय एक शराब पी करके बच्चा आया, उसका सामने ही घर था। उसने बहुत ऊंची आवाज़ में डेक बजाया कि महक सिंह जिंदाबाद, इस तरह की बातें, चंद्रशेखर जिंदाबाद, ऐसा उसने उकसाने का प्रयास किया। वहाँ पर एक भय की स्थिति हो गई। सरकारी अधिकारी बैठे हुए थे, रेखी अधिकारी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी पत्नी बैठी हुई थी। तभी उनकी महिलाओं ने, क्योंकि ये प्री प्लान्ड था, इन अभियुक्त जो हैं इसमें, इन अभियुक्तों के पिता ने मुझे बताया कि ये महक सिंह ने इन बच्चों को बरगला रखा है। ये सच्चाई है, मुझे भी लगा। फिर जब वो मेरे पास बैठा हुआ था तो वहीं पर उसकी पत्नी या उसके भाई की पत्नी, मैं नाम नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि महक सिंह को बुलाओ, महक सिंह को बुलाओ। तो इस तरह से ये बौखला करके, इन कैंपों से बौखला करके, सरकार के कार्यों से बौखला करके विपक्षी दल ऐसा कुकर्त कर रहे हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। और मेरी पत्नी की साथ जो बदतमीजी हुई, उसी में लगभग 3 तोले की चैन थी उनकी, वो उन्होंने छीन ली। ये सीसी फुटेज थी, जिनके साथ जिन्होंने झगड़ा किया उन्हीं के कैमरे में वो सारी चीज़ें कैद हुई होंगी। कैमरा इस बात का गवाह है। फिर मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया। ये स्वाभाविक है, किसकी पत्नी को पीटा जा रहा हो, मारपीट की जा रही हो, तो मेरा गुस्सा आना स्वाभाविक था। ये घिनौना कार्य जिन लोगों ने किया है, मैं थाने आया हूँ, क्योंकि मैं उनके नाम नहीं जानता। मैंने पुलिस से निवेदन किया है कि सीसी फुटेज के माध्यम से उन्हें देखें कि आखिर उन्होंने ये घिनौना काम कैसे किया है। इसलिए मैं थाने आया था। देखिए, मेरी पत्नी के चोट आई है, उनकी चैन छीनी है, और मेरा भतीजा है जो मेरी पत्नी की गाड़ी चलाता है, उसके गले में भी बहुत ज़्यादा चोट है, कान में चोट है। और जो मेरा ड्राइवर, क्योंकि जिस समय शुरू में जब गुरु रविदास मंदिर में कैंप था, तो हमने जब उसके एक जो लड़का था, बनियान पहने हुए थे, वो सीसी फुटेज में उनको गालियां दी गई, तो सरकारी अधिकारी वहां से चले आए। फिर सत्यपाल जी की बैठक में ये कार्यक्रम मेरे जाने के बाद हुआ। मैं भी थोड़ा आज लेट इसलिए पहुंचा, लगभग 11:30 बजे पनियाली में हमारे उनकी अंत्येष्टि में शामिल। पता चला कि दोबारा फिर मेरे ड्राइवर को पीटा गया, तो मजबूर होकर फिर मुझे जाना पड़ा। उसके बाद उनके पिता ने माफ़ी मांग ली, और जब उनके पिता ने माफ़ी मांग ली, वो मेरे कैंप में भी आए। लेकिन इसी बीच बहुत अच्छी तरह से 12:30 बजे के लगभग मेरी पत्नी वहाँ पर आई। तो उसी बीच वो लड़का आया, काला या क्या नाम है उसका, वो सीसी फुटेज में है। उसने बड़े जोर से डेक बजाया और सरकारी काम में बाधा डाली। देखिए, मेरी जो पार्टी है संसार की सबसे बड़ी पार्टी है।
हमारी 22 प्रदेशों में सरकार है। अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं इस देश के अंदर, सबसे ज्यादा मेयर इस देश के अंदर बीजेपी, ज्यादातर बीजेपी में है। पूरा का पूरा जो इस देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में ये देश परम वैभव की ओर जाएगा। और मंत्री जी देखिए, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी कि सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। अगर आज मैं इनका विरोध देख करके, इनका विरोध झेल करके वहां से चला आता, कैंप ना लगाता, तो कल को मुझे मुश्किल होती। कोई भी ताकत जो फिरका प्रस्त ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को, जो मिशन है एक ही राष्ट्रीयता का मिशन, और मिशन है भारत मां को परम वैभव की ओर ले जाने का मिशन, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती।